नमस्कार साथियों। आज फिर लेकर आपके लिए बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एग्ज़ाम है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जिन जिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम है वह तमाम सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़रूर देखना। उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस क्लास में अपन 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह आज की अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आप रेगुलर तरीके से पिछले जो 3 क्लासें उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन से मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन यानी कि डंपिंग बल की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, सुई को अंतिम मान पर स्थिर करने के लिए कोई भी मीटर होता है ना, उसके अंदर सुई होता है यानी कि कांटा जिसको आप कहते हैं। तो वो कांटा को पहले तो आगे धकेलना होता है। आगे धकेलने के लिए विक्षेपण बल होता है। फिर आगे इसको इधर से धक्का देने के लिए भी एक बल होता है जो कि होता है नियंत्रण बल। और उसके बाद में इसको बीच में रखने के लिए यानी कि ये फिर कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर कभी इधर, तो बीच में रखने के लिए डंपिंग बल लगता है यानी कि अवमंदन बल कहते हैं उसको। तो वह अवमंदन जो बल है वह क्या करता है, सुई को अंतिम मान पर स्थिर करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, मेगर को आइडल रखने पर पॉइंटर स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है। मतलब कि देखिए, मेगर को आइडल रखने पर पॉइंटर स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बलागुण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, इसलिए बलागुण को वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें आप जो सप्लाई दे रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग वह भगता है। फिर उसको आपको एक नॉब आती है, उसमें बटन आता है, उसके द्वारा उसको एडजस्ट किया जाता है। जिन्होंने मेगर का यूज़ किया होगा उनको बराबर पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न हीट की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह मैंने पिछली क्लास में बताया था। I²RT होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी हीट का फॉर्मूला पूछ लें तो I²RT होता है। जूल केल्विन यहाँ पर लिखा हुआ है, हीट जनरेटेड के लिए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास सामने जो कि दिखाए गए अंडरग्राउंड केबल में एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर ये सिम्बास ट्रिक से इनको याद रखा जाता है, सिम्बास ट्रिक से, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटेलिक शीट, बेंडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। जैसे कि यहाँ पर ये जो बिंदियाँ आपको दिख रही है, ये तो क्या होती है, सर्विंग होती है। सॉरी, ये तो होती है आर्मरिंग। ऊपर इनके ऊपर है जो होती है सर्विंग। यहाँ बीच में कंडक्टर है, यहाँ पर ये इंसुलेटर है, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की है ये मेटेलिक शीट है। यानी कि यहाँ पर अपना क्या आंसर आ जाएगा, मेटेलिक शीट। देखते देखिए क्या आंसर है, लेड शीट। लेड शीट को ही मेटेलिक शीट बोला जाता है। यहाँ पर अपना क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं अगर आर्मरिंग की बात कराना तो आर्मरिंग क्या है, ये आर्मरिंग है ना। और यहाँ पर पेपर इंसुलेशन की बात करें तो पेपर इंसुलेशन क्या है, ये है। और इसके बाद में देखिए और तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का उद्देश्य क्या है। सेपरेटर जो लगा होता है ना लेड एसिड बैटरी में, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, बैटरियों में जो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सेपरेटर लगा होता है, छेदनुमा एक प्लेट लगी होती है अंदर बैटरी के अंदर। ठीक है, वो क्या होता है कि जो धनात्मक और यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की शर्त क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। पहली बात तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है यानी कि स्टेप या डाउन करता है। और इसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होंगे तो अधिकतम दक्षता देगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अधिकतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। फॉर्म फैक्टर का हमेशा ध्यान रखना। फॉर्म फैक्टर जो होता है ना, जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका मान हमेशा 1.11 होता है, ये ध्यान रखना।
बाकी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू होता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। देखो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा गया है ना, तो होता है लकड़ी, ध्यान रखना क्या होता है, लकड़ी। बाकी ये तीनों तो क्या है, ये अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय अणुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है ऑफ लोड टेप बदलने की प्रक्रिया से पहले पावर ट्रांसफार्मर का लोड क्यों काट दिया जाता है। ऑफ लोड टेप बदलने की प्रक्रिया से पहले पावर ट्रांसफार्मर का लोड क्यों काट दिया जाता है, तो इसलिए कि कांटेक्ट बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, जहाँ पर तार लगे होते हैं ना वहाँ पर भारी स्पार्किंग होती है, तो उससे बचने के लिए क्या कर देते हैं, ऑफ कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है, तो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर होता है। अगर उल्टे लग जाते हैं ना तो कांटा जो होता है ना, सुई जो होती है वो उल्टी दिशा में भगती है। अगला क्वेश्चन है जो कि है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर 5 मिनट के लिए काम करता है। देखिए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है, यहाँ पर कैलोरी में मान निकालना है। पहले तो आप क्या कर लोगे, I² RT वाला फॉर्मूला लगा लोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, I² R क्या होता है, P बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या आता है PT यानी कि देखो P बराबर I² R होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, PT लिख देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि जैसे कि यहाँ पर P का मान रखोगे, तो P का मान क्या है, 1000 है, तो यहाँ पर रख देंगे अपन 1000। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए T, तो T का मान यहाँ पर है अपने पास, T का मान यहाँ पर रख देंगे इंटू टाइम में 5 इंटू 60 करेंगे क्योंकि सेकेंड में रखा था। बाकी इनको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट के बाद में कैलोरी का मान रखा जाता है, फिर उसके बाद में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन लंबी होगी, यहाँ पर अपन करना संभव है नहीं, इसलिए आप 71.6 यहाँ पर आंसर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में सर्किट डायग्राम का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम का उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा पीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर लिखी हुई है। अगर डायरेक्टली पूछ ले तो याद रखना का उपयोग किया जाता है, तो रेस्पिरेटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि आपके इसी ट्रेड के साथ ये क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तृतीय यानी कि तीसरे ऑर्डर लीवर का जो है ना वो है फोर्सेप्स। ये जो सीज पेयर्स है ना, ये फर्स्ट वाले का है, याद रखना है ना। सीज पेयर्स का पेयर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का है। कॉमन बैलेंस भी फर्स्ट वाले का ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है MKS पद्धति में M अक्सर क्या दर्शाता है। M दर्शाता है, देखिए MKS जो है ना उसमें M मीटर को दर्शाता है, K किलो को दर्शाता है, S सेकंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है 0.0000659 दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न को बदलिए। साधारण भिन्न में बदलना है इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उड़ेगा, तो जितनी संख्या है उतना एक के जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 659 के साथ 6 जीरो नीचे। तो देखते हो ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 529 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल निकालना है, 23 का वर्गमूल है। भाई देखो 23 का वर्ग क्या होता है, 529, तो इस ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्गमूल है। तो यहाँ पर 529 का वर्गमूल पूछा तो क्या हो जाएगा, 23। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, तो वो होता है लोहा धातु। अगला क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए।
तो वह है 45.6। ये क्या करना है आपको, 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ना। तो हमेशा ध्यान रखना करना क्या होता है, 0.456 को आपको इंटू कर देना है 100 से, करोगे तो 45.6 आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आगे एडी के क्वेश्चंस भी देख लो साथ ही साथ, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के साथ लगते हैं। क्वेश्चन है आपका, इस उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये पिन देखो इसकी, हैमर तो है वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर पिन कौन सी है, बॉल जैसे दिख रहे हैं ना, तो बॉल पिन हैमर है ये। कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। देखिए वृत्त जैसे कि प्रकार होता है ना, जिससे अपन वृत्त बनाते हैं, उसी प्रकार से कंपास से भी क्या बनाते हैं, वृत्त ही बनाते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये प्रतीक क्या है, क्या दर्शा रहा है ये प्रतीक, ये प्रतीक क्या दर्शा रहा है, ये ठोस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ठोस को। कांच का कैसा होता है, कांच का भी ऐसा होता है, इस तरीके से लाइनें होती हैं, ये कांच का होता है ना। लकड़ी का कैसा होता है, लकड़ी का कैसा होता है, देखिए इस तरीके का लकड़ी का होता है, लकड़ी के तो इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चंस की, उपकरण का नाम पहचाने। ये स्पिनर है, स्पिनर सेट कहते हैं इनको, ये ओपन एंड स्पिनर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि ये देखिए, सामग्री का पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये प्रतीक क्या है, इसको ध्यान से देखिए ना, अभी बताया मैंने, ये कांच का है, किसका है, ग्लास का है, यानी कि कांच का है, इस तरीके का होता है कांच का, ध्यान रखना। लकड़ी का बता ही दिया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा डायग्राम आयाम सही है। डायग्राम आयाम कौन सा सही है, ये देखो, तो ये 30 नीचे नहीं लिखाना चाहिए, लाइन के ऊपर लिखाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी देखो, इसमें भी 30 नीचे लिखा रहा है, ये नीचे नहीं लिखाना चाहिए। आगे वाला देखो, देखिए हाँ यहाँ पर क्या है, 30 ऊपर लिखा हुआ है, 48 भी ऊपर लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है, तो यही अपना क्या है, सही है। डी वाला भी देख लेते हैं, उसमें क्या गड़बड़ है। डी वाले में देखो, ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये 30 तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला नीचे लिखा है, नीचे नहीं लिखाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को देखते रहें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चैनल से जुड़े रहिएगा, और रोज़ जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनको बराबर आप देखते रहिएगा। आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है, और इसमें हम आपके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना चलाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी चीज़ दें, ठीक है। धन्यवाद।